हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, आज हम संकुलन संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संकुलन संरचना। संकुलन संरचना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या बात करेंगे? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जरा सोचो बाबू कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना, कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो किससे बनते हैं? क्रिस्टल से। और क्रिस्टल क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं ना, और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनते हैं, इसको क्या माना जाता है? स्फीयर, गोला माना जाता है। यानी जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, उसको क्या माना जाता है? गोला माना जाता है। जरा सपोज करो बाबू कि अगर हमारे पास कोई स्पेस है, स्पेस लैटिस की अगर हम बात करते हैं, और एक यूनिट सेल में अगर हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल का है, क्रिस्टल का यूनिट सेल है। और आप यहां देखोगे कि अगर हम यहां पर इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ना, यहां पर देखिए अरेंज कर रहे हैं, ये अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज करने के सेंस में इसको क्या माना गया है? गोला माना गया है। क्या माना गया है? गोला। यानी जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये सब क्या होंगे? गोले होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जरा सोचो, जब ये गोले होंगे, इसका हम नाम क्या दे दिए? गोला। तो ये गोला जो होगा बाबू, गोला, ये गोला को हम क्या बोलेंगे? अवयवी कण बोलेंगे, अवयवी कण। और अवयवी कण में आपका क्या क्या आते हैं? परमाणु, अणु एवं आयन। अब ये बात सोचो बाबू कि इस गोले को अगर सजाने के, किसी क्रिस्टल में सजाने के बाद, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में सजाने के बाद देख रहे हैं कि इसमें कुछ जगह क्या होगा? खाली हो गया। कुछ जगह क्या आ गया? यहाँ पर खाली हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक स्थान क्या क्या गोले द्वारा घेर लिए गए हैं। तो जरा सोचो कि गोले के द्वारा अगर अधिक अधिक स्थान घेर लिए जाए और उनके बीच कुछ खाली स्थान बच जाए, तो इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। ये पूरे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? संकुलन संरचना। यानी यहां पर सबसे पहले कि संकुलन संरचना में कितने पैरामीटर्स की बात करेंगे? संकुलन संरचना की अगर हम बात करते हैं, इसमें कितने पैरामीटर्स इसके हम लेंगे? अगर इसके अवयवी कण को क्या माना जाएगा? अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण को गोला माना जाएगा। गोला माना जाता है। दूसरी बात है ना कि गोले की सजावट के दौरान इनके बीच कुछ खाली स्थान आते हैं। क्या होते हैं? गोले क्रिस्टल में, क्रिस्टलीय ठोस में गोले के सजाने, गोले को सजाने के क्रम में अधिक से अधिक या अधिकतम स्थान घेर लिए जाते हैं तथा न्यूनतम स्थान खाली रह जाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी संकुलन संरचना की बात करेंगे, तो संकुलन संरचना में अवयवी कण को क्या माना गया है? गोला माना। क्या माना गया है? गोला। अब जरा सोचो बाबू, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में गोले को सजाने क्रम में अधिकतम स्थान घेर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? गोले के द्वारा अधिकतम स्थान घेर लिए जाते हैं तथा उनके बीच न्यूनतम स्थान क्या होता है? खाली रह जाते हैं। ये खाली जो रह जाते हैं ना, इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। इसको हम बोलते हैं वॉइड।
क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। यानी अगर हम मैथमेटिकली और इसके अगर परिभाषा बनाए तो आप देखिए इसका क्या परिभाषा बनेगा। किसी क्रिस्टल में अवयकनों मतलब क्या? गोलों द्वारा अधिकतम स्थान घिरे होते हैं तथा इनके बीच न्यूनतम स्थान खाली होता है तो इस प्रक्रिया को संकुलन संरचना कहा जाता है। संकुलन संरचना कहा जाता है। अब हमको समझना है कि ये जो अवयवी कण होते हैं ना, ये अवयवी कण किसी क्रिस्टल में पोलैरिटी पर डिपेंड करते हैं, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। यानी किसी क्रिस्टल का डेंसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? अवयवी कण के ऊपर। उसका पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इसके ऊपर। तो यहां पर अगला हमारा नोट आ जा रहा है, नोट में लिख सकते हैं। नोट में किसी क्रिस्टल का घनत्व ध्रुवण तथा बंध अवयवी कणों पर निर्भर करते हैं। अवयवी कणों पर निर्भर करते हैं। जरा सोचो बाबू कि अगर हम संकुलन संरचना की बात करते हैं तो संकुलन संरचना को क्या माना गया है? गोला। संकुलन संरचना में अवयवी कणों को क्या माना गया है? गोला। अब बात करता है किसी क्रिस्टल में गोले को सजाने के क्रम में अधिकतम स्थान घेर ले जाते हैं तथा उनके बीच क्या होता है? न्यूनतम स्थान खाली रह जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रोसेस मिल रहा है। अब जरा सोचो अगर हम डिफिनीशन यहां बना रहे हैं तो ये डिफिनीशन क्या होने वाला मुन्ना? कि किसी क्रिस्टल में क्या बात करेंगे कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों अर्थात क्या गोलों द्वारा अधिकतम स्थान घेरे होते हैं तथा इनके बीच क्या होता है? न्यूनतम स्थान क्या होते हैं? खाली होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकुलन संरचना कहा जाता है। आप जरा सोचो ये अगर प्रक्रिया हो रही है तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संकुलन संरचना कहा जाएगा। दूसरी बात है कि किसी क्रिस्टल का घनत्व ध्रुवण तथा बंध किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? अवयवी कण के ऊपर। किसके ऊपर? अवयवी कण के ऊपर। अब जरा सोचो बाबू कि ये संकुलन संरचना जो होती है अवयवी कणों के सजावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? आइए देखते हैं। अवयवी कणों के सजावट के आधार पर संकुलन संरचना तीन प्रकार से संपन्न होती है। क्या बोल रहे हैं कि अवयवी कणों के सजावट के आधार पर संकुलन संरचना 3 प्रकार से क्या होती है? संपन्न होती है। किससे? पहला जो हमारा होता है कितना? एक विमीय संकुलन संरचना, जिसको बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं एक विमीय संकुलन
संरचना। दूसरा, टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं द्विविमीय संकुलन संरचना। तीसरा हो जाता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां बोल सकते हैं त्रिविमीय संकुलन संरचना। इसको हम प्यार से लिख सकते हैं 1D। क्या बोल सकते हैं? इसको 1D बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2D बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3D बोलते हैं। आप इसको लिखो। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बात करेंगे। यहां देखेंगे कि ये जो अवयवी कण जो होते हैं, गोले जो होते हैं, ये केवल एक ही अक्ष पर सजे होते हैं। ये केवल पंक्ति में सजे होते हैं। किसमें होते हैं? ये पंक्ति में सजे हुए हैं। ये किसमें सजे हुए हैं? पंक्ति में। यहां पर एक बात और आपके दिमाग में होना चाहिए। यहां पर अगर कोई पूछेगा कि यहां पर इस 1 2 3 4 5 6 ये सभी गोले आपस में क्या समान है, लेकिन हम नंबरिंग दी है समझाने के लिए। आप जरा देखो बाबू कि ये दूसरा गोला जो है ना, ये किस गोले से जुड़े हुए हैं? पहला और तीसरा से। तो अगर ये दूसरे गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। अगर हम चौथे गोला की बात कर रहे हैं तो चौथे गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर एक किससे जुड़ा हुआ है? तीसरा और कितना? 5वां से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ऐसे क्लोज पैकिंग में जो गोले होते हैं केवल पंक्ति में एक दूसरे से सटे होते हैं। एक पंक्ति में एक गोला दूसरे गोला से सटे हुए ना, तो जिसके कारण इसका सामान्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे क्लोज पैकिंग जिसमें अवयवी कण अर्थात गोले केवल एक ही अक्ष पर सजे हो अर्थात पंक्ति में सजे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें देखेंगे कि एक गोला अन्य 2 गोलों के साथ क्या है? ये एक गोला अन्य 2 गोलों के संपर्क में है, इसलिए इसका सामान्य संख्या कितना है? 2 है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको हम समझा दे रहा हूं। जरा सपोज कीजिएगा कि मेरे पास गोले हैं, ये गोले हैं और ये अन्य गोले इसके साथ जुड़े हुए हैं। सपोज कीजिए ये अन्य गोले इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर अन्य गोले, कितने गोले जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसका सामान्य संख्या कितना हो जाएगा? 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां पर हम डिफिनीशन बनाते हैं बाबू कि इसका डिफिनीशन क्या होने वाला है। किसी या वैसे क्लोज पैकिंग जिसमें अवयवी कण अर्थात गोला केवल एक अक्ष या पंक्ति में सजे होते हैं पंक्ति में एक दूसरे से, पंक्ति में एक दूसरे के संपर्क में रहकर सजे होते हैं उसे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है या पैक्ड स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। यानी जरा सोचो बाबू कि वैसे क्लोज पैकिंग जिसमें अवयवी कण अर्थात गोला केवल एक अक्ष या पंक्ति में एक दूसरे के संपर्क में रहकर सजे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें एक गोला अन्य 2 गोलों के संपर्क में होते हैं, इसलिए इसका कब सामान्य संख्या होता है? 2 होता है। क्या बात करेंगे? इसमें
प्रत्येक गोला अन्य दो गोलों के संपर्क में होते हैं, जिसके कारण इनका समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 2 होता है। लिखिए, इसको लिखिए, लिख लिए होंगे, मिटा दो। चलिए अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का। किसकी बात करेंगे? 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का। अब हम बात करते हैं बाबू कि 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या है। द्विविमीय संकुलन संरचना। टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो बाबू कि 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। किसके आधार पर? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जरा सोचो, क्योंकि इसकी सजावट क्या होती है? 2 अक्षों पर होती है। इसकी सजावट कितने होते हैं? 2 अक्षों पर। अब जरा सोचो बाबू कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम एक प्लेन ले रहे हैं, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। यहाँ पर हम गोले को क्या किया? सजा दिए। 1 2 3 4 5। इस गोले को हमने ए टाइप मान लिया। क्या मान लिया? ए। इसी गोले पर हमने क्या किया? दूसरा अन्य गोला हमने रखना चालू किया। 1 2 3 4 5। इसी को हमने मान लिया क्योंकि सेम सेम है। फिर हमने क्या किया? इसी पर एक और हमने गोला इस पर सजाना चालू कर दिया। अब जरा देखोगे बाबू कि ये तो हमने सजा तो दिया, लेकिन देखना है कि इसमें एक गोला अन्य 2 गोलों के संपर्क में, या 4 गोलों के संपर्क में, या 5 गोलों के संपर्क में, किसी एक गोला को टच करो। सपोज करो कि ये गोला है, तो अगर ये गोला है तो इसको हमने टच किया। 1 2 3 4। इस चारों को इसके सेंटर से हमने मिलाया। क्या किया? इसके सेंटर से हमने केंद्र से मिलाया। केंद्र से मिलाने के बाद एक स्ट्रक्चर कैसा बन गया? स्क्वायर। एक कैसा बन गया? वर्ग बन गया। वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड संकुलन की बात करेंगे हम। यानी एक गोला यहां देख रहे हैं कि एक गोला अन्य कितने गोलों से जुड़े हुए हैं? 4 गोलों के साथ जुड़े हैं। इसका मतलब है कि यहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहां पर जो ये संरचना बन रही है, ए संरचना बना रही है। क्यों? कि ये जो गोले हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या समान रूप से क्या है? सजे हुए हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या समान रूप से सजे हुए हैं, इसलिए इसकी संरचना कैसे? ए संरचना हो रही है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो रहा है? 4। दूसरी बात है ना कि अगर यहां हम पहला स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, आप जरा देखोगे बाबू, ये भी मेरा एक्सिस पे ही सजे रहेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये मेरा पहला गोला है। 2 3 4 5 6। अब हम ये क्या बोलिए? ये मेरा बेस लेयर है, और बेस लेयर के गर्त में, इसको हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। इसमें हम क्या दूसरा हमने क्या किया? इसमें हम दूसरे लेयर के गोले को इस पर क्या रखना प्रारंभ किया। यहाँ रखा गया। फिर ये हमने क्या किया? यहाँ पर हमने रखना प्रारंभ किया। फिर हमने क्या किया? यहाँ पर रखना प्रारंभ किया। आप देख रहे हो ना? आप देखते चलो। फिर हमने क्या किया? ये गोले को हमने क्या किया? यहां से सजाना चालू किया। यहां बहुत अस्थिर से स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है, नहीं तो गलती होने का चांसेस हो जाती है स्ट्रक्चर में। आप देख रहे हो ना? यहां आप देखो कि किस टाइप से स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म कर रहा है। फिर हम चाहेंगे तो इस प्रकार इस गोले पर, इस पर भी रख सकते हैं। हम रख सकते हैं। हम देख रहे हैं, मैंने रख सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरे गोला पर ये सटना चाहिए। आप देखोगे
कि एक गोला जो है ना, एक कितने गोले से संपर्क में है, तो जरा सोचो, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यानी हम इस गोले को हमने क्या किया, सजाना प्रारंभ किया, इसके सभी को सेंटर को हमने मिलाया। आप देखोगे कि इस सेंटर में इसका समन्वय संख्या कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ए है तो ये मेरा स्ट्रक्चर क्या है, बी है, फिर ये मेरा क्या है, ए, फिर अगला क्या आएगा, बी, ए बी पैटर्न में है। तो जरा सोचो इसमें कैसा पैटर्न बनना है, ए बी पैटर्न बनना है, और इसमें कैसा पैटर्न बनना है, ए पैटर्न बनना है। तो अब ये डिफिनीशन आता है कि रियल में हम लोग द्विविमीय संकुलन संरचना किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वैसे क्लोज पैकिंग जिसमें अवयकन अर्थात गोला दो अक्षों पर सजे होते हैं, उसे द्विविमीय संकुलन संरचना कहा जाता है, लेकिन जरा सोचो अभी तो हमने बोला ए भी एक्स वाई में है और ए भी एक्स वाई में, ए भी एक्स वाई में है और ए भी मेरा क्या है, एक्स वाई में है। अंतर ये है ना कि आप जरा सोचो कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, इसमें कितना है, 6, यानी हम कह सकते हैं द्विविमीय क्लोज पैकिंग संकुलन क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो यहां से हमारा क्या टर्म आएगा, द्विविमीय क्लोज पैकिंग समन्वय संख्या अर्थात क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं वर्ड निविड संकुलन, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, यानी कितना, षष्ठीय या षष्ठ निविड संकुलन, या बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन यह याद रहे 2D, यहाँ क्या याद रहेगा, 2D। आप इसको लिखो, उसके बाद हम बात करते हैं। अब यहां बात होगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है बाबू, हम बात करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। तो जरा सोचो बाबू स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसा पैटर्न बनना है, कैसा ए पैटर्न बनना है, कैसा ए पैटर्न बनना है, ए पैटर्न का निर्माण होता है, दूसरा इसमें एक गोला अन्य 4 गोलों के संपर्क में होते हैं, जिससे इनका समन्वय संख्या 4 होती है। कितना होती है, 4 होती है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, यह वर्ग संरचना का निर्माण करता है, पुनर्संरचना का निर्माण करता है, लिखिए। अब हमारे पास आ रहा है हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल। किसके बात कर रहे हैं, 2D हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जरा सोचो बाबू कि अगर ये मेरा ए है तो मेरा क्या है बी है, ये मेरा क्या है ए है, तो फिर क्या होगा बी। तो यहां जरा सोचो कि इसमें देखेंगे कि बेस लेयर में जो सेकेंड लेयर है इसका क्या गर्त में है, ये कहां पर है गर्त में, ये गर्त में है ना। और गर्त में होने से एक ऐसा एक वॉइड का निर्माण हुआ, एक ऐसा वॉइड है ट्रेंगुलर वॉइड। यहां पर जो वॉइड बन रहा है एक ऐसा है ट्रेंगुलर वॉइड का निर्माण होता है। तो जरा सोचो बाबू कि इसमें हमको ये देखना होगा कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसा पैटर्न बनता है। तो यहां लिखेंगे इसमें ए बी पैटर्न का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक गोला इसमें एक गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में होता है, जिसके कारण इनका समन्वय संख्या 6 होती है। CN नंबर 6 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ट्रेंगुलर वॉइड का निर्माण होता है, क्लियर। अगला पॉइंट कि बेस लेयर के गर्त में सेकेंड लेयर व्यवस्थित होते हैं, सेकेंड लेयर व्यवस्थित होते हैं। याद रहे 2D हेक्सागोनल क्लोज में कैसा भाग का निर्माण होता है, तो ट्रेंगुलर भाग का निर्माण होता है। इसमें कैसा पैटर्न बनता है, ए बी पैटर्न बनता है। इसमें एक गोला कितने गोले के संपर्क में होता है, 6 गोले के संपर्क में होते हैं, जिसके कारण का समन्वय संख्या कितना होता है, 6 होता है। बेस लेयर के गर्त में सेकेंड लेयर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण एक क्या था क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है, जिसके कारण क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। क्लियर, इसको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे 3D 3 क्लोज पैकिंग, इसकी बात करेंगे त्रिविमीय क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। बहुत त्रिविमीय संकुलन संरचना जो होता है ना, वो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या होता है, बनता है। ये त्रिविमीय किसके द्वारा बनेगा, 1D से क्या बना 2D, और 2D से क्या बनेगा 3D बनेगा। अब जरा सोचो बाबू कि ये 3D क्लोज पैकिंग जो होता है ना, 3D क्लोज पैकिंग ये किसके द्वारा बनता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की सहायता से ही क्या बनता है, 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि 3D क्लोज पैकिंग, तो यहां पर एकदम बेसिक टर्म है कि 2D क्लोज पैकिंग की सहायता से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है, यह 3 पदों में संपन्न होते हैं। क्या होते हैं, यह 3 पदों में संपन्न होते हैं।
पहला सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते सरल निविड संकुलन। क्या बोल सकते हैं? सरल निविड संकुलन संरचना भी बोल सकते हैं, संकुलन बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और तीसरा जो होता है कि 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इसको आप लोग लिखें, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगा। ये चीज स्ट्रक्चर से ही क्लियर होगा, विदाउट स्ट्रक्चर ये क्लियर नहीं हो सकता है। क्लियर? विदाउट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं, सिंपल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। इसमें क्या होता है ना बाबू, इस क्लोज पैकिंग में किसमें 3 डायमेंशनल होते हैं। ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल। आप जरा देखोगे कि हमने एक घन बनाया, घन बनाने के साथ इसके जो हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे। यहां पर हमने गोले से एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस, सब पर हमने गोले सजा दिए, सब पर हमने गोले को क्या किया? सजा दिया। सज रहे हैं ना गोले, सब पर गोले सज रहे हैं, आप देख रहे हो, ये सब पर गोले सज गए। यहां पर अगर x है तो क्या है? y है, तो मेरा क्या है? z है। यानी यहां पर x, y और क्या, इसको z लिख सकते हैं। तो जरा सोचो बाबू कि इस क्लोज पैकिंग में इसका अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, जरा सोचो कि अगर हमारे पास ये क्या है? ये बुक है, तो बुक पर अगर हम गोला को सजाए यहाँ 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 सजा सकते हैं, फिर इसी का यहाँ भी सजेगा, यहाँ फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसको, तो यहाँ पर तो लंबाई हो गया, चौड़ाई, फिर तो ऊंचाई भी तो हो रहा है। यहाँ पर गोले को जब सजाएगा तो एक्स एक्सिस हो गया, ये अगर वाई एक्सिस है तो ये क्या है? जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस पे क्या होता है? समान रूप से क्या होंगे? सजे होंगे। तीनों एक्सिस पे क्या होंगे? समान रूप से सजे होंगे। वैसे क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज पैकिंग। तो जरा सोचो बाबू कि सिंपल क्लोज पैकिंग में क्या होता है? अगर ए है तो ए भी क्या होगा? ए होगा। ए भी क्या होगा? ए होगा। ए भी क्या होगा? ए होगा। यानी इसमें जो पैटर्न बनता है ए पैटर्न बनता है, फिर क्या होगा? ए पैटर्न बनेगा। जितना ऊपर ले जाओगे, क्योंकि गोला हर जगह क्या होगा? समान रूप से सजे होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस क्लोज पैकिंग में, इस क्लोज पैकिंग में गोले तीनों अक्षों पर समान रूप से सजे होते हैं, जिसके कारण ए संरचना या पैटर्न का निर्माण करते हैं, मतलब है कि ये क्या होता है? ये वर्टिकली यानी अगर वर्टिकली और क्या हॉरिजॉन्टली क्या होता है? समान रूप से सजे होते हैं। ये अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टली और ये क्या है? वर्टिकली क्या होते हैं? समान रूप से सजे होते हैं। अर्थात कह सकते हैं, वर्टिकली तथा हॉरिजॉन्टली समान रूप से सजे होते हैं। अगला पॉइंट, यहां आप देखोगे दूसरा पॉइंट, अगर यहां, ये तो पहला हमारा पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट, इसमें गोले द्वारा घेरे गए स्थान 52.7% होता है, तथा खाली स्थान कितना होता है? 46.8
3% होता है। कितना परसेंट? 46.3% होता है। मतलब है कि अगर हम इसका अगर हम कंडीशन को 47.3% होता है। इसका मतलब है कि ये गोले द्वारा जो घिरे गया स्थान, जो गोले द्वारा घिरे गया स्थान है, ये कितना परसेंट है? 52.7%। लेकिन खाली स्थान जो है, जो आपको खाली स्थान जो दिख रहा है, ये कितना परसेंट है? 47.3% होता है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे 3D हेक्सागोनल क्यूबिक या क्यूब क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। हम पहले ही स्ट्रक्चर में आपको बता चुके हैं कि हम लोग 2D, हम बोले ना कि जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं 2D की सहायता से बनते हैं। तो अगर हमारा जो स्ट्रक्चर जो पहले था, आपको हम बताए थे कि ये जो गोले जो होते हैं ना, एक अपने अक्षों पर सजे होते हैं। तो किस टाइप से था हेक्सागोनल में? आपको 2D में आपको बताया गया था। आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखेंगे कि ये हमारा क्या है? ए है। इसको कहते हैं बेस लेयर। क्या होता है इसको? क्या बोलते हैं? बेस लेयर बोलते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर दूसरे लेयर के गोले को सजाएंगे यहां पर, तो दूसरे गोले के लेयर अगर सजेंगे तो इस टाइप से सजेंगे। कैसे होंगे? इस टाइप से सजेंगे। आप जरा सोचो बाबू कि ये ऐसे सजते जाएंगे ना। आप देखोगे सजाने के दौरान इसमें बहुत से बातें क्या होगी? उत्पन्न होने वाली है। आप देखते चलो बाबू मेरे, यहां पर धीरे धीरे सज रही है। दूसरी बात है ना, ए है तो मेरा क्या होगा? बी हो गया। फिर हमारा क्या होगा? यहां पर ए होगा। फिर यहां पर गोले क्या होंगे? सजेंगे। फिर यहां पर गोले क्या होंगे? ऐसे हम लोग सजाते जाएंगे। फिर हम लोग गोले क्या करेंगे? ऐसे सजाते जाएंगे। गोले सज रहे हैं ना, गोले को सजना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? ये मेरा ए हो गया। फिर क्या लेंगे? बी। क्या मेरा हो गया? बी। फिर यहां क्या हो गया? बी हो गया। फिर यहां क्या हो गया? बी। फिर यहां बी। जरा देखोगे बाबू कि सजाने के बाद ए बी और फिर क्या? यहां बी पैटर्न आ गया। अब जरा देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, हमने इसके ऊपर हम दूसरे गोले को हमने रख रहे हैं। कैसे? आप जरा देखो बाबू कि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर जो होगा, एक गोला जो होगा अन्य दो गोलों के क्या होंगे? दो गोलों से जुड़े होंगे। लेकिन इस पर एक तीसरा हमने गोला रख दिया। क्या किया? तीसरा गोला रख दिया। तीसरा गोला रख दिया तो यहां पर जो वॉइड बना ना, इस वॉइड का नाम क्या होगा? इस वॉइड को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंगुलर वॉइड। देख रहे हो ना? इसका नाम क्या होगा? ट्रेंगुलर वॉइड। इसका नाम है टेट्राहेड्रल। इसका नाम है वॉइड। लेकिन जरा सोचो बाबू कि अगर इसमें हम स्ट्रक्चर के टर्म हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, जरा सोचो कि अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर यहां बना रहे हैं, ये गोला है, इसे आप देख रहे हो, ये गोला जो है ना, ये अन्य दो गोलों यानी कितना? ये 6 गोलों से क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं। ये कितना? अन्य 6 गोलों से जो यहाँ पर वॉइड बनेंगे, इस वॉइड का नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या नाम होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। सपोज करो बाबू कि इसका हम केंद्र मान लिए, हमने कहा कि यहाँ पर गोला सजाना चालू किया। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये गोला का हिस्से क्या होगा? सबसे क्या होंगे? ये जुड़े होंगे। ये क्या होंगे? सबसे ऐसे जुड़े होंगे। ये क्या होंगे? इससे सबसे जुड़े होंगे। ध्यान से बनाना होगा वो वीडियो, इसका फिगर, सॉरी हम वीडियो बोल रहे हैं। अब क्या होगा ना, ये जो गोला है ना, एकदम सेम इसके कंडीशन में आएगा। क्या होगा? सेम इसके कंडीशन में आएंगे। ऐसे क्या हुआ? सटे हुए। फिर इसके क्या होंगे? ये सेम कंडीशन में आएंगे। यहां पर क्या होंगे? सेम कंडीशन में आएंगे। सेम कंडीशन में यहां से आएंगे।
यहां देख रहे हैं ना कि ये जो वॉइड बन रहा है, यहां पर जो वॉइड आपको दिख रहा है कि यहां पर ए टी है, इसको बोलते टेट्राहेड्रल, देख रहे हैं ना यहां पर। यानी यहां पर आप देखिए कि जो ये बेस है काला वाला, यहां पर जो लाल वाला जो पैटर्न आपको यहां दिखाया गया है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये लाल वाला पैटर्न दिख रहा है। अब देखेंगे एक काला वाला पैटर्न, एक काला पैटर्न दिख रहा है ना, एक काला वाला जो गोला है इस पर क्या है, सजे हुए, सेम फिगर है ना, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। लेकिन जरा सोचो बाबू कि यहां पर देखो कि एक गोला, दो गोला, तीन गोला, ये जो मेरा वॉइड बने क्या होगा, वो है ना, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये मेरा क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन यहां पर क्या बना, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तिका। आप जरा सोचो बाबू, इसका मतलब हम कह सकते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो तरह के वॉइड उत्पन्न होते हैं। कौन कौन, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा का ऑक्टाहेड्रल। तो अब ये बात दिमाग में आता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, इस बात को हम समझते हैं। तो यहां पर नोट हमारा ये निकल रहा है, नोट कि 3D हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में दो तरह के या दो प्रकार के वॉइड उत्पन्न होते हैं। कौन कौन, तो पहला टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। अब जरा सोचो, कोई पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं, तो कहेगा वैसे वॉइड जो चार गोलों के क्या होते हैं, संपर्क से या संयोग से बनते हैं, वैसे को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। लेकिन वैसे वॉइड जो 6 गोलों के संपर्क या संयोग से बनते हैं, वैसे वॉइड को क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय वॉइड बोलेंगे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्लियर। तो अभी हमको समझना है, इसमें जरा सोचो बाबू कि में दो तरह का ट्रेंगल बन रहा है, एक अपर ट्रेंगुलर, एक अपर है क्या लोअर। यानी आप देखोगे इसमें दो तरह का क्या है, ट्रेंगल का निर्माण होता है। ये डबल ट्रेंगुलर होता है, क्या होता है, डबल ट्रेंगुलर होता है, डबल ट्रेंगुलर होता है। इसको लिखिए, आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं नोट में। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी बोलते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तिका। वैसे वॉइड जो अन्य जो चार गोलों के संयोग से बनते हैं, उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। दूसरा ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका। वैसे वॉइड जो 6 गोलों के संयोग से बनते हैं, उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। इसे डबल ट्रेंगुलर के नाम से जाना जाता है,
डबल ट्रायंगुलर वॉइड के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। लिखिए